भगवान ने उसी सभा में कहा कि मेरे काका विदुर हैं क्या, मुझे उनके घर में प्रसादी पानी है। परमात्मा या महात्मा स्वयं किसी के यहाँ आकर के कहे कि मुझे तुम्हारे यहाँ की रोटी खानी है, मुझे तुम्हारे घर का प्रसाद पाना है, तो अपनी किस्मत पर गरूर करना, अपनी किस्मत की सराहना करना। परमात्मा लाखों में से, महात्मा लाखों में से किसी एक को चुने तो समझना भगवान की बड़ी कृपा है, ईश्वर की बड़ी कृपा है। काका मुझे आपके यहाँ प्रसादी पानी है। अच्छा, काका जी की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि उन्होंने देखा कि अभी अभी दुर्योधन के 56 भोग में ठोकर मारी है, और कहाँ वो राजा और कहाँ मैं, मेरे घर। हे गोविंद, आपकी रोज चर्चा चलती थी घर में कि कभी आप आओगे, कभी आप आओगे, कभी आप आओगे, रोज चर्चा चलती थी। और तुम्हारी काकी तो तुम्हारा बहुत इंतजार करती है, इसीलिए तो कह रहा हूँ काका, मुझे तुम्हारे आंगन में, क्योंकि भाव का भूखा हूँ मैं, और भाव ही बस सार है, और भाव से मुझको भजे तो भव से बेढ़ा पार है। भैया भगवान ने विदुर जी का घर का रास्ता पकड़ लिया। विदुर जी तो पीछे रह गए और पहले ही जाकर के किवाड़ खटखटाई, ए काकी, ए काकी। और काकी तो अभी स्नान कर रही थी, पहलो लोटा अभी शरीर पे डारियो ये तो अब का करे, न इतकी और न बितकी। अब काकी सोचने लगी कि पहले किवाड़ खोलूं कि पहले नहाऊं। यदि मैं नहावे में लगी रह गई तो पता नहीं भगवान कहीं लौट न जाए, हैं? उसने सोचा कि नहावा धोई छोड़ो, पहले किवाड़ खोलनी चाहिए। अब किवाड़ खोलवे जब गई तो सोचने लगी कि न कछु बिछा बिछू तो कर दूं, हैं, तैयारी तो कर दूं, लेकिन सोचने लगी कि जब में बहुत टाइम लगेगा, यदि भगवान लौट के चले गए तो मामलो गड़बड़ है जाएगा, हैं। इसलिए मैंने सोची कि सबे छोड़ो, और सबसे पहले किवाड़ खोलो। जब किवाड़ खोली तो ठाकुर जी के दर्शन करे। बहुत देर हो गई। भगवान ने कहा कि हम तो किवाड़ बंद हती, तऊ बाहर ठाड़े और खुल गई, तऊ बाहर के बाहर ही है, तू तो देखने में लगी है, हैं? अरे भीतर तो ले चले। तब जो है काकी भीतर लेके आई अपनी कुठरिया में। और जब भीतर लेके आई तो कहा भयो फिर दर्शन करने लगी। बावरी तो है ही गई है, बहुत देर रह गई देखत देखत, का करे। फिर भगवान ने कहा कि हम तो पहले उठाड़े, अब उठाड़े न तो कोई बैठे हुए को कुछ बिछा रहो और न बैठे हुए की कह रहो। तब भाई होश आयो कि चलो गलती है गई। अंदर गई और अंदर ते पीढ़ा लेके आई। अब जब पीढ़ा निकाल के लाई, होश तो हतो ना, सो पीढ़ा बिछाए दो उल्टो, पाए ऊपर को और बुनाई नीचे को। अब यदि कोई रमगड़ा को हो तो बेशहरा को हो तो नाराज है कि चले जातो कि बता उल्टी खाट बिछाई हमारे काजे हैं, उल्टो पीड़ा हैं, न कहते गुस्सा आ जाती। लेकिन भगवान को गुस्सा नहीं आई, क्योंकि भगवान ने भाव को देखा। और एक बात और बोले, काकी तू कितनी अच्छी है, तेने ये अपना जो पीड़ा है जा तरीका से बिछायो कि कौनिया टेकवे के लिए पायो है वो, है कौनिया टेकवे के लिए पायो है वो। पागल हो गई है विदुरानी।
टुकुर टुकुर देखे जा रही है। तब भगवान ने की काकी भूख बहुत लगी है, हैं? बोली मैं अभी आई। अब पहले तो तैयारी तो इतनी पता तो थी नहीं, अचानक ही तो आए हैं। पहले से पता होती तो खीर बना लेती, पूरी बना लेती, कचौरी बना लेती, गूंजा बना लेती, हैं? लेकिन पता तो था ही नहीं। अब अचानक क्या हो, तो केला धरे बहुत सारे। उन केलन में ते एक बड़ी सी गहर उठाए लाई, जामे 20 केला आते। भगवान ते बोली मैं अपने हाथन ते खवाए दूं। बोले हाउ। अब बावड़ पने में का भयो कि केला को गूदा तो फेंको नुकाए के और छिलका दे दो भगवान के मुंह में। और भगवान भी बड़े प्यार से खाए गए। यदि कोई रमगड़ा को होता तो मैं फेंक के भाग जाता कि धरो ती धरो साला है कि बताओ हमका जी छिलका है जी, ऐसो अपमान हमारो। लेकिन भगवान तो प्रेम से पाते रहे पाते रहे पाते रहे। जब केला पूरे खबे गए, छिलका और गूदा फेंक गो, एक दूसरे में फिर डूब गए वे। को कछु कई न को कछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गत छूचा। स्नेह भरत रघुवर को जह न जाए मन विधि हरिहर को।
गम स्नेह भरत रघुबर को जह न जाए मन विधि हरिहर को कछु कहे न को कछु पूछा प्रेम भरा निज करते चूजा। पीछे से विदुर जी आए, विदुरानी के कंधे को पकड़ के हिलाया, ए बावरी, ए पागल। भाई होश आए? बोले हाँ। तो ये होश है? तेरे कपड़ा गीले हैं, कहाँ बैठी है, क्या कर रही है? होश है तो? भैया ये संसार के जितने संबंधी हैं ना देह के, वे सब देह की तो याद दिलाते हैं, या तो परमात्मा या महात्मा ही। केवल दो ही ऐसे हैं जो देह से ऊपर की बात करते हैं, अध्यात्म की बात करते हैं, देह से ऊपर उठाने की बात करते हैं। बाकी संसारी लोग तो देह की बात करेंगे ज़्यादा। अरे तू बहुत पतरी है गई है, तू बड़ा मोटो है गो है, तू तो ते रंग का कारो कैसे पड़ेगो हैं? अरे फलाने देह की चर्चा ही करेंगे संसार के लोग। लेकिन जब ठाकुर जी मिलते हैं या कोई संत मिलता है तो देह से ऊपर की बात करता है। विदुर जी महाराज ने कहा, विदुरानी तो उठ के चली गई। विदुर जी ने देखा कि गूदा पड़ा हुआ है, छिलका नहीं है। 1 मिनट में समझ गए कि हम जिससे डरते थे वही बात हो गई। जब पागल ने, मुझे लगता है, भगवान को छिलका खवा दिया। विदुर जी ने कहा, प्रभु क्षमा करना, बुरा मत मानना, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको गूदा खवा दूं। तब विदुर जी ने गूदा खवायो। अब विदुर जी सोच रहे कि भगवान को छिलकाते तो मोह वैसो हैगो होगो बुरो, और गूदाते स्वाद आरो होगो। लेकिन पूछ नहीं पा रहे, बहुत देर रह गई, भगवान बोले नहीं तो बेशर्माई ते पूछने लगे, क्यों? अब तो स्वाद आ रहा होगो, अब तो गूदा खा रहे हो ना, हैं? तो भगवान को कहना पड़ो, बुरा न माने तो बताऊं? बोले बताओ। तब कहते हैं, काका स्वाद छिलकों में था, तेरे गूदे में ना। मैं तो बेदो प्राणी के छिलके तक खा गया। छिलके तक खा गया। मैं तो बेदो प्राणी के छिलके तक
जिसने की उसको मैं ना मिला, भीलनी का मुझे भोलापन भाग गया भीलनी का मुझे भोलापन भाग गया। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। बोलो हनुमान जी महाराज